कई वर्षों पूर्व उत्तर भारत के एक छोटे राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को जीवन के वास्तविक सुख से परिचित करवाया। कपिलवस्तु के दयालु राजा शुद्धोधन की पत्नी रानी माया ने एक खूबसूरत सपना देखा, जिसमें एक सुंदर श्वेत गज दैविक प्रकाश में तैरता हुआ रानी की तरफ आया और उनके गर्भ में समा गया। राजगुरुओं ने बताया कि इस शुभ स्वप्न का अर्थ है कि महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी जो आगे चलकर महान बनेगा और पूरी दुनिया उसकी महानता से प्रेरणा लेगी। ये सुनकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें राज्यभार संभालने के लिए एक युवराज की ही प्रतीक्षा थी। कुछ महीनों के बाद जब रानी माया एक बहुत ही सुंदर उद्यान लुम्बिनी से गुजरती हुई कपिलवस्तु की ओर लौट रही थी, तभी उन्हें एक अद्भुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई और उन्होंने प्रकृति की गोद में ही अपने पुत्र को जन्म दिया और उस बालक के तेज से सारा वातावरण मंगलमय हो उठा। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनके दर्शन करने के लिए कपिलवस्तु में देश प्रदेश से कई लोग आए, जिनमें एक वृद्ध महापुरुष संत असित भी शामिल हुए, जिन्होंने राजा रानी को बताया कि सिद्धार्थ बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा, और उन्होंने ये भी बताया कि यदि उसने राजा ना बनने का निर्णय लिया तो उसका भविष्य और भी स्वर्णिम होगा। वो संसार के दुखों को देखकर वैराग्य अपनाएगा और एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये सुनकर राजा शुद्धोधन ने सोचा कि मैं यही चाहूँगा कि मेरा पुत्र राज्यभार ही संभाले और एक महान राजा बने, ना कि एक वैराग्यपूर्ण जीवन बिताए। इसलिए उन्होंने सभी को ये कहलवा दिया कि राजकुमार को कभी भी जीवन के दुखों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और उनकी दिनचर्या मोह माया से परिपूर्ण रहनी चाहिए। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद ही रानी माया का देहांत हो गया, जिसके बाद रानी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया और भरपूर प्रेम के साथ उन्हें बड़ा किया। इसी कारण से सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना गया। सिद्धार्थ ने गुरुकुल में भी सदा ही अपनी बुद्धिमानी का उदाहरण दिया। वे बचपन से ही एकांत प्रिय, मननशील एवं दयावान प्रवृत्ति के थे। एक बार बालक सिद्धार्थ बगीचे में बैठे थे, तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर से एक उड़ते हुए हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ये देखते ही उस हंस की ओर भागे, जो घाव के बावजूद भी जीवित था लेकिन तड़प रहा था। उन्होंने हंस की चोट पर मरहम लगाया और उसे प्यार से पुचकारते हुए शांत किया। देवदत्त ने आकर ये देखा तो वह क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि ये हंस तो मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसी अवस्था में देवदत्त को हंस सौंपने से मना कर दिया। अंततः वे दोनों राजसभा में गए और महाराज से ये प्रश्न किया कि ये हंस आखिर है किसका। राजा ने जब राजगुरुओं से ये पूछा तो उन्होंने यही कहा कि रक्षक भक्षक से बड़ा होता है, अर्थात बचाने वाले का हक मारने वाले से हमेशा अधिक होता है। राजकुमार की यही संवेदनशीलता देखकर राजा को डर भी लगता था कि कहीं सचमुच ऋषि असित के कथनानुसार वह राजमहल छोड़कर वैरागी ना बन जाए। इसलिए 16 वर्ष की आयु में ही गढ़ राज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में जहाँ पुत्र जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ को इस बात की चिंता थी कि इस खुशी के अवसर पर भी उन्हें शांति प्राप्त क्यों नहीं थी। उन्होंने महाराज से विनती करी कि उन्हें नगर दर्शन की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति तो दे दी,
लेकिन ये भी कहलवा दिया कि राजकुमार के मार्ग में केवल प्रसन्नचित्त और स्वस्थ प्रजा ही दिखाई देनी चाहिए, किंतु होनी को कौन टाल सकता था। जब राजकुमार नगर दर्शन के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में 4 दृश्यों का दर्शन हुआ। एक वृद्ध पुरुष, एक कुष्ठ रोग से पीड़ित पुरुष, एक शव जिसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, और एक संत महात्मा जो शरीर से कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर एक अद्भुत शांति भाव था। उन्होंने सारथी से जब इन दृश्यों के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि हे राजकुमार, मृत्यु, रोग और आयु, इन 3 चीजों पर तो किसी का वश नहीं है, ये तो किसी को भी हो सकती है। राजकुमार ये सुनकर चकित हो उठे और उन्होंने ये पूछा कि क्या इस दुख से एक दिन मुझे, यशोधरा और मेरे पुत्र को भी गुजरना होगा? तब सारथी ने थोड़ा झिझकते हुए सर हिलाया। दुखी राजकुमार ने सारथी से फिर पूछा कि ये संत महात्मा वृद्ध और कमजोर होने के बावजूद इतने शांत और प्रसन्नचित्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? सारथी ने कहा कि ये तो उसे नहीं पता, लेकिन संत साधु जीवन के गूढ़ सत्य ढूंढने के उद्देश्य से ही तपस्या करते हैं और अपने तन मन को उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। उस दिन की यात्रा ने सिद्धार्थ को वैराग्य मार्ग की तरफ मोड़ दिया और एक रात वे अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर जीवन ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वनों का भ्रमण किया और संत महात्माओं से जीवन के सत्य के बारे में प्रश्न किए। वे निरंजना नदी के किनारे उर्वले नामक एक वन में भी गए, जहां उनकी भेंट 5 तपस्वियों से हुई, जिनके साथ उन्होंने कठोर तप किए। इस सब के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले। अंततः सिद्धार्थ गया आए और वहां एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं हटेंगे। 7 दिन और 7 रातों तक निरंतर समाधिस्थ रहने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया तथा गया को बौद्ध गया का नाम दिया गया। सिद्धार्थ गौतम को भी इस दिन के बाद महात्मा गौतम बुद्ध का नाम मिला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने बनारस के निकट सारनाथ में अपने पूर्व 5 सन्यासी साथियों को उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध आजीवन नगरों में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रसारित करते रहे। एक बार वन भ्रमण करते हुए उनकी मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हुई। उसने महात्मा बुद्ध को जान से मारने की धमकी देते हुए रुकने को कहा। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मैं तो रुक जाऊंगा, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल बुद्ध के मुख पर बैठे शांत भाव से डर गया कि यह कैसा मानव है जिसे मृत्यु से भय ही नहीं। वह उनके पैरों में गिर गया और उनका शिष्य बनने की विनती की। बुद्ध ने सहर्ष उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध कुछ समय बाद कपिलवस्तु भी गए, जहां उनकी पत्नी, पुत्र व अनेक शाक्यवंशी भी उनके शिष्य बन गए। उनके उपदेशों का प्रचार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया और भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 80 वर्ष की आयु में उनकी पावन आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया।